जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं जॉब। जॉब यानी नौकरी, नौकरी से रिलेटिव कुछ जानकारियां। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत से बंदे या बहुत से बच्चे 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन जो करते हैं कोर्सपोंडम से करते हैं, प्लस में साथ साथ कोई जॉब भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उस एज में आकर के अच्छे बुरे का थोड़ा सा पहचान करना ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो मैं काफ़ी ज़्यादा सही ढंग से हो नहीं पाती, क्योंकि नया नया स्कूल छोड़ा होता है और नई नई जॉब के लिए जॉब सर्च करने के लिए बंदे निकले होते हैं वहाँ से। तो इसी के साथ साथ क्या है, दिल्ली मुंबई, मतलब दिल्ली मुंबई क्या, आजकल तो हर किसी शहर में ले लीजिए, जो ज़्यादातर मेट्रो सिटी हैं, ख़ास तौर से यहाँ की साइड, क्या देखने को मिल रहा है कि आप लोगों से जॉब लगवाने के बहाने प्लेसमेंट एजेंसियां के नाम पे, जो प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं, ये क्या है, पैसे ले लेती हैं, लाखों लाखों रुपए ठग लेती हैं। लेकिन बट फिर भी आप लोगों को जॉब नहीं लगवा पाती। फिर एक टाइम बाद क्या होता है, जब उनके पास ज़्यादा अमाउंट हो जाता है या फिर ज़्यादा बच्चे उन्हें पैसे दे देते हैं, तो वहाँ से या तो वो खाली करके लदफू चक्कर हो जाते हैं, वहाँ से भग जाते हैं, या फिर वो मना कर देते हैं कि जी आपकी जॉब नहीं लगेगी, वो आपके पैसे डूब गए, हम आपके पैसे वापसी नहीं कर सकते, या फिर जो भी है XYZ। तो ऐसे चक्करों में यार, सबसे पहली बात तो किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी पे भरोसा आप करो ही मत। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, कोई भी बंदा जॉब लगवाने के पैसे आपसे क्यों लेगा? बताओ। आप तो यार जॉब कर रहे हो ना, आप जॉब ढूंढ रहे हो। अगर मान के चलो आप किसी जेन्युइन जगह जहाँ पे आप लगे हो, कभी भी आप देखना जेन्युइन जगह आपने कभी रिश्वत नहीं दी होगी लगने के लिए। कभी भी आपने जेन्युइन जगह रिश्वत नहीं दी होगी लगने के लिए। हमेशा रिश्वत वहाँ दी जाती है जहाँ पे आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में या तो कहीं कमी हो या कुछ हो। यार जब आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आपको किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से क्या है, न्यूज़ में भी दिन रात आता रहता है, पेपर में भी आता रहता है कि इन प्लेसमेंट एजेंसियों के चक्कर में ना पड़ें। क्या होता है, ये हर एक बच्चे से जॉब लगवाने के नाम पे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये ले लेती हैं। उसके बाद कहती हैं हम आपकी ज्वाइनिंग इस डेट को करा देंगे, उस डेट को करा देंगे। डेट पे डेट बढ़ती रहती है, टाइम पीरियड बीतता रहता है। बहुत सी बार क्या होता है, कई बार वहाँ से वो अपना ऑफिस खाली कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, अगर मान के चलो आप उन्हें दूसरी जगह कहीं पकड़ भी लेते हो तो फिर भी वो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होता। ठीक है, वो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होता। प्लस यार इनके सब के पीछे चक्रों में पड़ के आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी नुकसान करोगे। दूसरी चीज़, क्या एक बात बताओ, कभी भी आपने किसी अभी भी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे होगे। क्या इस जॉब में लगवाने के लिए आपने किसी को पैसे दिए? नहीं दिए ना। किसी भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, तो कभी भी जेन्युइन जो वो जॉब है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कभी पैसे दे करके नहीं लगती। पैसे दे करके नहीं लगती वो। अगर आपके अंदर गट्स हैं, अगर आप पढ़े लिखे हो या फिर प्राइवेट कंपनी में किसी में भी, आप डायरेक्ट जाइए ना जी। किसी भी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जाने का क्या मतलब है? किसी भी जो ये ऑफिस खोल के बैठे होते हैं, इनके थ्रू जाने का क्या मतलब है? आप डायरेक्ट जाइए किसी भी कंपनी में। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, टाटा ही ले लीजिए, क्या आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी टाटा में जॉब लगवा दूंगा। किसी भी एक पर्सन का आपके पास कॉल आती है, या आप कहीं भी पर्चे छपे हुए देखते हैं कि नौकरियां, रोजगार वगैरह, ये सब वगैरह, आपने इन पे कॉल करी, आपने इन लोगों से कहा कि जी मुझे जॉब की नीड है, ऐसे ऐसे बात है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है और ये कंप्यूटर कोर्स मैंने कर रखा है, जो भी है। तो ये लोग कहेंगे ठीक है, आप आ जाइए, इंटरव्यू दे दीजिए। आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद ये आपसे कहेंगे जी इतनी फ़ीस है और आपकी इस दिन ज्वाइनिंग, आप आ जाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप का यही चीज़ होता है कि भाई फ़ीस किस लिए? तो फिर आपको ये अपनी गोलमोल बातों में फंसाते हैं कि आपको आई कार्ड देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना ढिमकाना, जो भी है, मतलब कि बच्चों को किसी भी तरह सेटिस्फाई करना है वहाँ से पैसे निकालने के लिए।
सीधा मना कर दीजिए भाई हमें जॉब नहीं करनी, आ जाइए वहाँ से। क्या है, बहुत से बंदे फंस जाते हैं। बहुत से 420 तो ऐसे हैं जो कि मान के चलिए छोटा अमाउंट लेकर के चलते हैं। किसी एक बच्चे से 2,000 ले लिए, 1,500 ले लिए, 1,000 ले लिए। और ये आज के टाइम में दिल्ली में काफ़ी जगहों पे हो रहा है, एक जगह पे नहीं यार, काफ़ी जगहों पे हो रहा है। जो कि आपको, और बहुत सी जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पे कि आपने क्या करा, अ, और बहुत सी जगह तो यार पता है क्या है, बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे कि आपको नौकरी पे लगा भी दिया जाएगा। मज़े की बात देखिए, आप आपको नौकरी पे काफ़ी जगह पे क्या है लगा भी दिया जाएगा, और लगाने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको निकाल भी दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नौकरी पे यहाँ नौकरी कर रहे थे। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप यहाँ नौकरी कर रहे थे, आपकी सैलरी भी नहीं आएगी। आप 1 महीना आपने फ्री फंड में काम करा, आप जो कंपनी का जेनमैन बंदा है या फिर जो है, आप उस दोस्त के पास गए कि भाई साहब मैं यहाँ काम कर रहा था बट मेरी सैलरी नहीं आई। वो आपसे मांगेगा भाई आपको किसने लगाया। और ये ज़्यादातर पता कहाँ होता है, रेलवे में। रेलवे में क्यों, रेलवे में इसलिए क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय रेलवे का है। विश्व में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो भारतीय रेलवे का है। तो यहाँ पे किसी भी स्टेशन पे किसी भी एक स्टेट के बंदे तो काम करते नहीं, यहाँ तो अलग अलग स्टेट से आते हैं, और कोई ऐसा भी नहीं है कि 100-200 बंदे काम करते हो। हमेशा रेलवे स्टेशन पे कर्मचारियों की संख्या काफ़ी होती है यार, 200, 300, 250, जो भी कर्मचारियों की संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्योंकि देखो जहाँ पे संख्या ज़्यादा है वहाँ पे फ्रॉड करना इनके लिए बहुत आसान है। आपने क्या करा, किसी भी आप ऑफिस में गए, उसने आपको वादा करा कि भाई मैं आपको रेलवे में लगवा दूंगा। आपने कहा ठीक है जी। उसने कहा आधे पैसे बाद में, आधे पैसे पहले। आपने ठा करके उसको आधे पैसे दे दिए। उसने क्या करा, आपके बंदे को अपॉइंट करा दिया कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर, कोई नहीं पूछने वाला, इंडिया में इतनी जनसंख्या है, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, आप वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम बताया गया आप वो कर रहे हैं, कहीं छोटी मोटी जगह आपको ट्रेनिंग भी दिला दी जो भी कुछ है, या फिर किसी एक रेलवे कर्मचारी से सेटिंग वेटिंग करवा के आपको वहाँ पे सेट करवा दिया। 1 महीना हो गया, उन जो आपने आधे पेमेंट दी थी उसी में से कोई कोई बंदा तो क्या होता है उसी में से आपकी सैलरी भी दे देता है कभी कभी तो, 1 महीने की। 1 महीने की कभी कभी जो आपने पेमेंट दी थी 50%, उसी में से अगर आपके 20-30 हज़ार रुपये उसके चले भी गए, आपने लाखों में दे रखी है, और उसके 20-30 हज़ार रुपये उसी में से आपको दे भी दिए उसने, 30-35-40-50 हज़ार रुपये, तो क्या फ़र्क पड़ना है उसे, फिर भी बेनिफिट में तो वही है। वो दे भी दिए, आपको हो गए भाई 2 महीने। 2 महीने बाद वहाँ से वो कंपनी रफू चक्कर हो गई, यहाँ से आपकी जो भी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारियों के पास गए कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं तो यहाँ 2 ढाई 3 महीने से काम कर रहा हूँ, ना सैलरी आ रही, ना कुछ, ना आई कार्ड मिला, ना फलाना ना ढिंका। तो वो कहेंगे भाई तो अपॉइंट किसने करा था, कहाँ से आया था, दिखा लेटर, दिखा ये दिखा वो दिखा। आप सब कुछ दिखाएंगे उसे, क्योंकि सब कुछ पूरी सेटिंग करा के आपकी भेज रखी होती है। वो अपने डेटा में चेक करेंगे जी लेटर तो फ्रॉड है, हमारे पास तो कोई एंट्री नहीं है, या फिर हमारे पास तो इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई डेटा नहीं है आपका, आप भी जेल में जाओगे। और वो आप उस कंपनी के पास जाओगे तो इतने में वो कंपनी वहाँ से रफू चक्कर पता नहीं कहाँ निकल गई होगी, ढूंढते रहो उसे, इन लोगों के फ़ोन भी नहीं मिलते। ये तो हो गई बड़े लेवल की बात। अब आते हैं छोटे लेवल की बात पे। तो छोटे लेवल वाले क्या करते हैं, कहीं भी अपना छोटा मोटा टेबल लेके बैठ गए, ऑफिस खोल लिया, बंदों को फ़ोन करा, आप आइए, आप आइए, हम आपकी नौकरी लगवाते हैं। किसी भी कंपनी के नौकरी लगवाने के बहाने थोड़े बहुत पैसे ऐठे, कल ज्वाइनिंग करा देंगे, परसों तरसों तरसों करा देंगे, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये आपसे लेते हैं। इतने आप वहाँ चक्कर काटते काटते पागल हो जाओगे कि या तो सोचोगे यार 2,000 छोड़, मैंने डूब गया समझो, क्योंकि 2,000 से ज़्यादा तो आप 5,000 का पेट्रोल फूक दोगे, तो 2,000 मांगने के चक्कर में बार बार जाओगे, या बस का किराया फूक दोगे, 2,000 ज़्यादा 4,000 तो किराया फूक दोगे। ठीक है, तो ऐसे प्लेसमेंट जो ऑफिस होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, इनसे बचें। इनसे बचने का एक सिंपल सा तरीका है, एक फंडा, सिंपल सा लाइफ का एक फंडा है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, मान लीजिए यार बड़ी से बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डायरेक्ट जाइए, किसी के रेफरेंस से या किसी प्लेसमेंट ऑफिस के रेफरेंस से मत, हाँ यार दोस्तों के रेफरेंस से, कोई बंदा आपका दोस्त कंपनी में लगा हो और कह रहा है भाई मेरी कंपनी में वैकेंसी है, तू चल मैं डायरेक्ट इंटरव्यू करवा देता हूँ, तो आप जाइए। वो आपको कंपनी में इंटरव्यू करवा देगा, डायरेक्ट करवाएगा,
जो आपका दोस्त पहले से लगा होगा तो, और भरोसे वाला दोस्त यार, चलता फिरता नहीं, आज मिले कल दोस्त बन गए, परसों दारू पी दोस्त बन गए, हो गया काम, चलो लगा देते हैं। वो क्या करता है, मैं तो मर ही रहा हूँ, आओ सनम हम तो मरेंगे साथ में, तुम्हें भी लेके मरेंगे। तो ऐसे काम मत करिएगा। जो विश्वास वाला बंदा है, अगर वो जॉब किसी कंपनी में कर रहा है, वो कहता है भाई मेरी कंपनी में वैकेंसी है, अगर तेरे को नीड है तो मेरे पास आ जा, मैं इंटरव्यू दिलवा देता हूँ, आप जाइए इंटरव्यू फेस करिए वहाँ पे। इंटरव्यू फेस करने के बाद वो आपको बता देंगे सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, जो भी है वहाँ पे तो आप ठीक है। लेकिन कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि मेरे पास आओ मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा, और पहले इस चीज़ के लिए आपको पेड करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने किसी भी क्लाइंट से, एक बात बताओ ना आप, छोटी सी बात आप खुद ही समझो ना आप, क्योंकि जो बंदा आपको नौकरी दे रहा है 10,000 20,000 22,000 की नौकरी दे रहा है, तो वो आपको 2,000 रुपये आपसे क्यों लेगा? आपकी यूनिफॉर्म के लिए लेगा? मतलब ही नहीं है। आई कार्ड के लिए लेगा? मतलब ही नहीं है। आई कार्ड तो सारी कंपनी फ्री में प्रोवाइड कराती है कि ये बंदा मेरे यहाँ काम करा, तो उनकी पहचान है एक तरीके से, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या लिमिटेड हो, कोई सी भी हो। ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी अगर ये प्लेसमेंट वाले आपसे ही कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, तो इनसे एक वर्ड बोलना है कि भाई सैलरी आ जाएगी, मेरी सैलरी में से काट लियो। सैलरी आ जाएगी, मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी तेरे पास है, आधार कार्ड की, उसमें मेरा घर का एड्रेस भी है, और कहता हो तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिखवा दूँ, मेरी सैलरी आ जाएगी, नौकरी लगवा, सैलरी आ जाएगी, उसमें से काट लियो। लेकिन पैसा किसी को मत दीजिए यार, क्योंकि पैसा देने आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। वापसी नहीं आता, दिया हुआ पैसा गया, वापसी नहीं आता, और मेहनत का एक एक रुपया बहुत कीमती होता है। तो इसलिए जागरूक बने, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। कि जल्दबाजी में डिसीजन हमेशा गलत होता है, डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, और कभी किसी एक बंदे से सलाह लेकर के डिसीजन मत लीजिएगा। अगर एक बंदे की सलाह पसंद नहीं है, दूसरे की लो, तीसरे की लो, जिसको आप अपना खास मानते हैं उसकी सलाह लो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उम्मीद है कि समझ में आई होगी आपको मेरी बात, कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, और आप क्या समझे। अगर ऐसे किसी उसमें आप फंस चुके हैं तो पुलिस की हेल्प लीजिए, निकालेगी। सबसे पहले बात तो रिश्वत देना भी जुर्म है, रिश्वत देना भी जुर्म है। लेना तो जुर्म है ही है, वो तो बात अलग है, लेकिन देना भी जुर्म है। अगर आपने नौकरी पे लगने के लिए पैसे दिए हैं तो सबसे पहले तो आप अपना सोचिए, ठीक है, उसके बाद उससे निकालने की सोचिएगा। क्योंकि रिश्वत लेना देना दोनों जुर्म माने जाते हैं। जितना अपराधी लेने वाला होता है उतना ही देने वाला भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।